हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लेट्स लर्न लैंग्वेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द भेदों को कितने भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है। जो शब्द हैं उनको दो भागों में बांटा गया है और वो दो भाग कौन कौन से हैं। विकारी शब्द, ठीक है, पिछले वीडियो में विकारी शब्द इसमें देखिए लिखा है स्लाइड में, और अविकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द क्या होते हैं? जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, विकार यानी परिवर्तन, जो बदल जाता है। विकार, विकार का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, जो चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, वे विकार उसमें उत्पन्न हो जाता है। देखिए इसकी कुछ परिभाषा इस तरह से है। वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है, ठीक है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यह विकारी शब्द जो है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। और वो 4 प्रकार कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, विशेषण। आइए अब हम देखते हैं कि इनमें विकार किस तरह से उत्पन्न होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो उदाहरण देखिए किस तरह से है। पहला ही उदाहरण आप देख लीजिए, विकार कहाँ आया है। लड़का भाग रहा है, लड़के भाग रहे हैं, ठीक है। अब पहला जो है ये संज्ञा, लड़का, लड़के, संज्ञा में विकार उत्पन्न हुआ, ठीक है। और दूसरा है मैं पढ़ता हूँ, सॉरी, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना है। अब देखिए मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे पढ़ना है, इन दोनों में परिवर्तन हो गया है ना। सब संज्ञा और सर्वनाम के अनुसार ही क्रिया भी बदल गई और संज्ञा सर्वनाम भी बदल गए, ठीक है। तो इनमें लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। जहां पर परिवर्तन होता है वही विकार होता है। अब देखिए तीसरे उदाहरण में देखिए, यह चित्र अच्छा है। अभी देखिए संज्ञा देख लिया आपने, सर्वनाम देख लिया, अब आपको देखना है विशेषण। यह चित्र अच्छा है, देखिए यहाँ पर लिंग के अनुसार बदल गया, ठीक है। यहाँ पुल्लिंग है अच्छा। ये चित्र अच्छे हैं, अच्छे देखिए ये वचन के अनुसार बदला है। यहाँ पर चित्र अच्छा है तो एक वचन, ये चित्र अच्छे हैं तो बहुवचन, तो ये वचन के अनुसार बदल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आया चौथा उदाहरण। चौथा क्या है? वह पुस्तक पढ़ता है। अब ये वह पुस्तक जो पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता क्या है? देखिए क्रिया है। अब देखिए अगली लाइन में है उसने पुस्तक पढ़ी। देखिए पढ़ी और पढ़ता दोनों में ही परिवर्तन हुआ है। किसके अनुसार हुआ है? सर्वनाम के अनुसार। तो जहां पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सभी शब्दों में बदलाव आता है, ठीक है, बदलाव मतलब परिवर्तन होता रहता है, तो इन्हीं को हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं अविकारी शब्द, जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर आए, किसी के भी साथ आए। अब ये देख लेते हैं कि अविकारी शब्द, अविकारी का मतलब क्या होता है। पहले तो ये देख लेते हैं, अविकारी मतलब जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो
देखनी है तो मैं वो डिटेल्ड वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी। अभी हम सिर्फ इसको गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं। सभी जो हमारे प्रकार हैं इनके हम एक एक उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब ये किस प्रकार से है, आइए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लाल रंग से, रेड कलर से कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। इनमें आपको कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे अविकारी शब्द। अब ये परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, किसके अनुसार होता है? लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार होता है। लेकिन यहाँ पर लिंग भी है, वचन भी है और क्रिया भी है, और फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि यही अविकारी शब्द है। देखिए पहला जो है, बच्चा अभी सोया है। ठीक है, तो ये जो अभी शब्द आया है ये किसके लिए आया है? सोया है ना। कब सोया है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये बच्ची अभी सोई है। देखिए बच्चा, बच्ची लिंग परिवर्तित हुए हैं, क्रिया परिवर्तित हुई है, लेकिन यह जो अभी विशेषण शब्द है क्रिया का, यह बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ है, इसलिए यह अविकारी शब्द है। ठीक है, पहला हो गया हमारा क्रिया विशेषण का उदाहरण। दूसरा है हमारा संबंध बोधक। देखिए कविता बाहर खेल रही है। ठीक है, संबंध बोधक ही तो है ये। देखिए नंबर 2 संबंध बोधक, कविता बाहर खेल रही है। देखिए खेलने का संबंध है, कहाँ कहाँ खेल रही है? बाहर। कविता बाहर खेल रही है, विनोद बाहर खेल रहा है। देखिए कविता जो है लड़की है, विनोद लड़का है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ही हैं, लेकिन दोनों के लिए सिर्फ बाहर शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई भी बाहर शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, इसी के अनुसार और देख लीजिए, तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक। अब समुच्चय मतलब, अब आप यहाँ देखिए, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, राजू पेड़ के नीचे बैठा है। अब देखिए यहाँ पर एक स्त्रीलिंग है, एक वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द के साथ आया है के नीचे, और एक वाक्य में पुल्लिंग के साथ आया है के नीचे। लेकिन के नीचे जो शब्द है वह बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ है दोनों ही वाक्यों में, इसलिए यह अविकारी शब्द है। ठीक है, अब हमारा आता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक में आप जानते ही हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक। ठीक है, देखिए अरे, हे राम, हो जिसमें आश्चर्य होता है। ठीक है, वो विस्मयादि सूचक होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अरे में कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है दोनों ही वाक्यों में। अरे क्या कर रहे हो, अरे क्या, यह क्या हो गया, या अरे यह क्या कर रही हो। किसी भी तरह से हम वाक्य को परिवर्तित कर लें, लेकिन इस शब्द में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं और विकारी शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ हमारा ये आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अपनी जो भी सलाह है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।